तो नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज डीएड साथियों के लिए एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है, जो बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि डीपीआई और शिक्षा विभाग जो है, डीएड की जो चयन सूची है वो तैयार करने में लगा हुआ है। इसी पर बात करेंगे। आप सभी से निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। सर्वप्रथम स्वागत है आप सभी का आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जो पिछली सुनवाई 28 नवंबर को माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में वीरेंद्र कुमार वर्मा जी की बेंच में हुई, तो उस सुनवाई के बाद जो आदेश आया वो बड़ा स्ट्रिक्ट आदेश है। उसमें कहा गया कि आपको हम केवल अंतिम अवसर दे रहे हैं और इसके बाद आपको कोई अवसर नहीं दिया जाएगा और आप पर कंटेप्ट ऑफ कोर्ट की जो है कार्रवाई की जाएगी आपके अधिकारियों पर, या जो भी इसमें रेस्पॉन्सिबल अधिकारी या जो भी हैं उन पर जो है डीपीआई के अधिकारियों पर या शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये स्पष्ट तौर पर उस ऑर्डर में स्पष्ट समझ में आता है। तो ऐसे में जो आपने देखा कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी रिव्यू पिटीशन दायर किया हुआ है। तो उसको लेकर के कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि डीएड ने कंटेप्ट ऑफ कोर्ट का मामला डाल करके माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में गलती की है और इस वजह से जो है ये मामला आगे लटक सकता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये एसएलपी इन्होंने डाली हुई है सुनवाई के लिए, यानी कि रिव्यू पिटीशन में रिव्यू के लिए। तो साथियों, मैं बड़े स्पष्ट तौर पे उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो ये भ्रम फैला रहे हैं। कुछ यूट्यूबर साथी इस तरह का भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं बीएड को फेवर करते रहते हैं। उनको लेकर के मैं उनसे बताना चाहता हूं कि उस एसएलपी का कोई मतलब नहीं है, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। और रिव्यू में जो एसएलपी जाती है वो आप जानते हैं एक्सेप्ट होना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और इस मैटर को लेके सुधांशु धूलिया जी, ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ऑलरेडी पहले ही काफ़ी जो है इरिटेट हो चुके हैं। और स्पष्ट तौर पे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में लास्ट एसएलपी थी छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, उसकी सुनवाई के दौरान जो ऑनरेबल जस्टिस धूलिया जी उन्होंने कहा हम इस तरह की जो अब आने वाले समय में कोई भी अगर इस तरह की एसएलपी आएगी तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे। और हम जो ऑलरेडी जो है अपना निर्णय दे चुके हैं, एक 11 अगस्त 2023 को और एक जो है हम 8 अप्रैल 2024 को अपना निर्णय दे चुके हैं। तो इस संबंध में हम कोई भी अब सुनने को तैयार नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो ऐसे में पहली बात तो रिव्यू पिटिशन का एक्सेप्ट होना बड़ी बात है। और दूसरे, ऑनरेबल जस्टिस धूलिया जी ने जिस तरह से कड़े शब्दों में कहा था, तो इस एसएलपी का कोई मतलब नहीं रह जाता और इस एसएलपी से कुछ होने वाला नहीं। अब जो 10 दिसंबर को सुनवाई होने जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और तब तक जो है इनको अपने कोर्ट ऑफ कंटेप्ट की कार्रवाई से बचने के लिए नियुक्ति की जो सूची है, वो जो डीएड की सूची है वो पेश करनी ही पड़ेगी, जिसके संदर्भ में जो है डीपीआई से और शिक्षा विभाग से एक एक यूं कहें कि गुड न्यूज निकल के आ रही है कि चयन सूची पर जो काम चल रहा है और चयन सूची तैयार की जा रही है और 10 तारीख को जो है चयन सूची कोर्ट में पेश होगी। ये क्लियर है। और देखना बहुत जल्दी डीएड की जो है नियुक्तियां भी शुरू होंगी। तो सभी डीएड साथियों से निवेदन है कि अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं नियुक्ति से संबंधित यानी काउंसलिंग से संबंधित, उनको जो है अपना प्रिपेयर रखें और अपनी तैयारी रखें, ताकि जब
नियुक्ति के लिए काउंसलिंग वगैरह हो तो उस समय कम से कम आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें, जो भी जरूरी दस्तावेज या जो भी जरूरी चीज़ें हैं वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो साथियों, नियुक्ति आपको जल्दी ही मिलेगी और जिस तरह की अफवाह फैलाने की बात की जा रही है वो निराधार है, उसका कुछ नहीं होने वाला। वो एसएलपी डेफिनेटली खारिज होगी और उसका अभी ना डायरी नंबर आया है, केवल उसका भी एसएलपी नंबर भी नहीं है, ना ही उसका कोई उसमें कोई डेट का भी मेंशन है। तो अभी उसका कुछ नहीं है। वो केवल सरकार ने कोशिश जरूर की थी उलझाने की कि रिव्यू को दिखा करके हम जो है इसमें टाइम ले लें और इसको जो है पेंडिंग कर दें, लेकिन माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उनकी इस बात को बिल्कुल एक सिरे से नकार दिया। बोले जब तक आप इस ऑर्डर पर स्टे नहीं लेके आओगे तब तक इस ऑर्डर को मानने के लिए आप पूरी तरह बाध्य। तो ऐसे में साथियों, आप निश्चिंत रहें, 10 तारीख को जो है सूची पेश होगी और बहुत जल्द आपको नियुक्तियां मिलेंगी। इन्हीं उम्मीदों और आशाओं के साथ आपसे विदा चाहता हूं। अगली वीडियो में नई अपडेट्स के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।